हाय मेरे प्रिय साथियों। आप लोगों को आने वाली देव उठनी एवं जिसे प्रबोधनी कहा जाता है, उसके उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं जयप्रकाश निषाद आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को इस पावन पर्व एकादशी, जिसे देवउठनी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि माना जाता है, इस प्रबोधनी एकादशी में गन्ने की पूजा की जाती है और इसमें तुलसी पूजन होता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि गन्ना इसलिए इसमें लगता है कि गन्ना जो होता है वह सुख, समृद्धि, धन, वैभव का प्रतीक माना जाता है और इस पर्व में गन्ना लाके उसे सजाया जाता है और विष्णु जी को समर्पित कर उसे जो है देवी वृंदा की विवाह पद्धति के अनुसार, जैसे विवाह होता है उनका, उसी तरह से इसे मंडप के रूप में सजाया जाता है गन्ने को। और साथियों, इस दिन तुलसी भी पूजन होता है और तुलसी पूजन इसलिए होता है क्योंकि पहले देवी तुलसी के बारे में आप लोग जान जाइए। तुलसी कौन थी? तुलसी एक राजा वैष्णव राजा धर्मध्वज की पुत्री थी और धर्मध्वज की पुत्री तुलसी का विवाह जो है शंखचूड़ से होता है और शंखचूड़ बहुत ही धैर्यवान और साहसी व्यक्ति था। वह बहुत बलिष्ठ था और उसके सामने बड़े-बड़े महाधुरंधर धराशायी हो जाते थे, जो कि ये तुलसी जो होती हैं वह शिव जी की पुजारी होती हैं और जब देवता और दानवों में लड़ाई होती है तो तुलसी जो होती हैं सती होती हैं और इनके सत के कारण इनका जो शंखचूड़ होते हैं इनसे कोई सामना नहीं कर पाता है और लोग हार के भागने लगते हैं। तब देवताओं में खलबली मचती है। जाके वह यह प्रक्रिया विष्णु जी को बताते हैं तो वह जा कर के अपना वेश बदल कर उनके साथ छल करते हैं और इसी छल के कारण जो है, छल करने से उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, जिससे शंखचूड़ मारे जाते हैं। साथियों, सेम उसी प्रकार से जो वृंदा होती हैं वह भी विष्णु जी की पुजारन होती हैं और जब वृंदा जी जो होती हैं कालनेमि की पुत्री होती हैं, जिनका विवाह जलंधर से होता है और जलंधर भी अत्यंत प्रभावशाली होता है और इसका सामना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जब देवता लोग इनसे हार मान जाते हैं तो जाके जो है विष्णु जी से कहते हैं कि आप जो है इसका कोई हल निकालिए। तब विष्णु जी जाकर जलंधर का रूप धारण कर लेते हैं और वृंदा के सामने प्रकट हो जाते हैं, जिससे उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है और वह बाद में अपना रूप धारण करते हैं। तब इस प्रक्रिया को देखकर देवी वृंदा जो है विष्णु जी को
श्राप दे देती हैं और कहती हैं इस छल का तुम्हें जो है पाप भोगना पड़ेगा। तब जाके देवताओं हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि हे माता, यह श्राप अपना वापस ले लीजिए। तो वह जो है कहती हैं ठीक है, ऐसा होगा, पर इससे मेरा क्या उद्धार होने वाला है। तब विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी वृंदा, जिस प्रकार से तुलसी हैं उसी समान आप भी हैं, और कहते हैं कि जहाँ भी मेरी पूजा होगी सबसे पहले वहाँ जो है तुलसी की पूजा होगी, और जिस पूजा में तुलसी नहीं होगी वह पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो साथियों, यह जो है एकादशी के पावन पर्व की कथा है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।